आज की इस कहानी में वो सब कुछ है जिसे देखकर किसी की भी सांसें थम जाएं, किसी की भी रूह कांप जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है 30 के आसपास के मिगी की, जो खुद से बातें कर रहा था। मैं जल्द ही सारे मसाले खरीद लूंगा, चलो अब खाने का समय हो गया। इसके बाद वो कुछ बनाने की तैयारी करने लगता है। अचानक तभी उसकी मॉम आकर कहती है, मैंने अभी अभी न्यूज में देखा है कि कुछ नौजवान अपने अपने घर से गायब हैं। मुझे तुम्हारी चिंता है बेटे। लेकिन मैगी उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, जिसके बाद दोनों माँ बेटे बाहर खाना खाने जाते हैं। इसी बीच मैगी को अपना पड़ोसी केविन मिलता है, जो थोड़ा सा दिमागी रूप से कमजोर था। उसे हमेशा लगता था कि दूसरी दुनिया वाले कभी भी हमला कर सकते हैं। ये है स्टीवन और उसका बेटा सैम। ये भी मिगी के पड़ोसी थे। इसके बाद मिगी और मॉम बाहर जाकर खाना खाते हैं। अगले दिन सुबह मिगी एक बड़े से मॉल में शॉपिंग कर रहा था। दरअसल मिगी की एक आदत थी, उसे खाने की जो भी चीज पसंद होती थी वो उसकी कलेक्शन करने लग जाता था। अब मिगी अपने घर में था, जहां उसकी पसंदीदा चीजों की बड़ी सी कलेक्शन थी। फिर वो घर की खिड़कियां दरवाजों को अच्छी तरह से बंद करता है। इसके बाद वो ध्यान से अपने घर में बने बड़े से फ्रीजर को खोलकर तैयार होता है। मिगी के इस फ्रीजर में वो सब कुछ था जिसे देखकर किसी का भी कलेजा मुंह में आ जाए। अब वो अपने बंधुकों के पास आकर कहता है, कैसे हो दोस्तों? तुम जल्द ही मेरा खाना बन जाओगे। मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से बनाकर खाऊंगा। मेरा वादा है कि मैं तुम लोगों के मीट को पूरी इज्जत दूंगा। मुझे इंसानी मांस खाने की आदत है, इसीलिए मैंने तुम लोगों की कलेक्शन कर रखी है। ये कहकर वो एक लड़की को पकड़कर कहता है, आज मैं तुम्हें खाऊंगा। फिर वो उसके पैर याद कर कहता है, अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर भाग सकती हो तो भागो। ये सुनकर लड़की वहाँ से भागती है, जबकि मिगी अपनी पसंद का हथियार उठाता है। लड़की घर से भागने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही मिगी के हाथों जख्मी हो जाती है। अब लड़की फिर से फ्रीजर में थी, जहाँ मिगी उसके पैरों की उंगलियां काटकर खाने लगता है। फिर वो एक उंगली लड़की के मुंह में भी डालता है, लेकिन तब तक जख्मी लड़की मर जाती है। अगले दिन आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम लीजा है। मुझे खुशी है कि इस बंद पड़े होटल में हम सभी अपनी आदतें बताने के लिए इकट्ठा हुए हैं। चलो अब सभी अपनी अपनी आदतें बताओ। मुझे अपने घर वालों से नफरत है। मैं स्मोकिंग से दुखी हूँ। मुझे देसी दारू अच्छी लगती है। मुझे बिमल चुराने की आदत है। मैंने आत्महत्या की कोशिश की थी। मिगी कहता है, मुझे कलेक्शन करने की आदत है। मुझे जो चीजें खाने में अच्छी लगती हैं, मैं उन्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। मुझे इंसानी मांस भी अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने कई नौजवानों को अगवा कर अपने घर में कैद कर रखा है। मुझे जब भी भूख लगती है तो मैं उन्हें मारकर खा जाता हूँ। पिछले 10 सालों से मैं कैनिबल बना हुआ हूँ। लीजा को उसकी बातों पर यकीन नहीं था और वो उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन मिगी उसे पकड़कर मार देता है। मिगी ने पहले ही दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर दिया था, ताकि उसकी मर्जी के बिना कोई भाग न सके। अब शुरू होता है मिगी का खेल, एक ऐसा खेल जिसमें खून ही खून था। मासूम से चेहरे वाला मिगी इतना बेरहम हो सकता है, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। कुछ ही पलों में उसने सभी को मार डाला था। अगले दिन सुबह मिगी स्टीवन और सैम के साथ जंगल में शिकार करने आता है। मिगी को शिकार करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन स्टीवन के बार बार कहने पर वो उनके साथ आ गया था। जंगल के अंदर आकर स्टीवन कहता है, चलो गन नीचे रखो मिगी, हमें पता है कि तुम कौन हो। पिछले हफ्ते तुम्हारे घर से किसी के चीखने की आवाज आ रही थी, जिसे हमने सुना। फिर मेरे बेटे ने चुपके से तुम्हारे घर की खिड़की में देखा कि तुम एक आदमी को खा रहे थे। तुम एक कैनिबल हो मिगी। चलो अब भागो, आज हम तुम्हारा शिकार करेंगे। इसके बाद मिगी भागता है, जबकि बाप बेटे उस पर गोलियां चला रहे थे।
फिर वो मौका देखकर स्टीवन पर वार करता है और उसकी गन उठाकर उसे मारने ही वाला था कि तभी सैम वहां आ जाता है। दरअसल मिगी दोनों को छुपकर मारना चाहता था ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचे। फिर वो जल्द ही सैम को मार देता है और उसके बाद वो स्टीवन को भी मार डालता है। अब वो उनके घर सबूत मिटाने जाता है। स्टीवन और सैम के घर में बहुत सा खाना देखकर वो कहता है, इतनी सारी खाने की चीजें, आज तो मजा आ गया। इसके बाद वो स्टीवन के कॉल रिकॉर्ड्स सुनने लगता है जिसमें एक नर्स कहती है, हेलो स्टीवन, जॉन का फिर से एक्सीडेंट हो गया है और खुशी की बात यह है कि वो फिर से बच गया। सभी कह रहे हैं कि जॉन दुनिया का सबसे लकी आदमी है। अगर तुम अपने भाई से मिलना चाहते हो तो रूम नंबर 4 में आ जाना। ये सुनकर मिगी कहता है, अगर मैं दुनिया के सबसे लकी आदमी का मीट खाऊं तो क्या होगा? शायद मेरा भी नसीब जाग जाए, मेरा काम आसान हो जाए और मैं कभी भूखा ना रहूं। बस फिर क्या था, थोड़ी ही देर बाद वो सीधा हॉस्पिटल में जाता है। फिर वो जॉन के कमरे में जाकर उसका पेट चीर कर उसे खाने लगता है। जॉन का मीट खाकर अब मिगी खुद को नसीब वाला समझने लगा था। वो अगले दिन दिल खोल कर शॉपिंग करता है। अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है जिसके बाद वो बेहोश हो गया था। कुछ देर बाद मिगी को होश आता है जो अपने घर में था। अपने बेटे को ठीक देखकर उसकी मॉम बहुत खुश थी और वो जल्दी जल्दी डॉक्टर को भी बुलाती है। मॉम कहती है, मुझे लगता है कि मेरा बेटा कमजोरी के कारण बेहोश हो गया। बताओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? मुझे तुम्हारे फ्रीजर की चाबी दो। लेकिन मिगी उसे खाना बनाने से रोकता है क्योंकि अगर उसकी मॉम फ्रीजर खोलती तो मिगी के सारे राज खुल जाते। अगले दिन केविन आकर मिगी का हालचाल पूछता है। फिर वो दोनों केविन के घर रात का खाना साथ में खाते हैं। उसी रात जब मिगी अपने घर वापस आता है तो उसकी मॉम फ्रीजर खोलकर सामने बैठी थी। मिगी समझ चुका था कि अब उसका भेद खुल चुका है। उसकी मॉम उसके पास आकर कहती है, मुझे पता था कि तुम बचपन से ही थोड़े अजीब थे। तुम हमेशा खाने को लेकर गुस्सा करते रहते थे क्योंकि तुम्हें खाने की कलेक्शन करने की आदत थी। ये सुनकर मिगी फ्रीजर में आने लगता है और मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है। फिर वो कहता है, मेरे लिए खाना सबसे जरूरी है, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। ये कहकर वो अपनी मॉम के सिर पर कई वार कर उसे मार देता है। अब मिगी पूरा गुस्से में था जो एक लड़की को मारने वाला था। तभी एक गोली चलती है जिसे चलाकर केविन कहता है, वहीं रुक जाओ मिगी, तुम्हारे घर का दरवाजा खुला देखकर मैं तुम्हें देखने आया था, लेकिन तुम तो पूरे शैतान निकले। ये कहकर वो मिगी पर वार कर उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद मिगी को होश आता है जिसे एक चेयर पर बांध रखा था। उसके कैदी कह रहे थे, हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हें कच्चा खा जाएंगे, तुम हमसे नहीं बच सकते। तभी वहाँ केविन आकर कहता है, तुम इस दुनिया के हो ही नहीं सकते मिगी, तुम जरूर दूसरी दुनिया के होगे, तुम्हारी तो मौत भी खास होनी चाहिए। इसके बाद वो उसे चेयर से उठाकर दूसरे कमरे में लाता है। फिर वो उसके सामने ही उसके खाने की कलेक्शन को खराब करने लगता है। अपनी कलेक्शन का हाल देखकर मिगी तड़प उठा था। वो केविन को रोकना चाहता था और इसी बीच वो किसी तरह आजाद हो जाता है। वो केविन को रोककर उस पर कई वार करता है और तभी उसके कैदी आकर उसे मारने लगते हैं। सभी मिगी को मारना चाहते थे लेकिन मिगी भी कम नहीं था। वो किसी तरह वहाँ से भागकर बाहर आता है ताकि यहाँ से जल्दी जल्दी भाग सके। फिर वो जल्दी जल्दी एक गाड़ी में बैठता है लेकिन उसी के कैदी उसे फिर से रोकने की कोशिश करते हैं। मिगी किसी तरह उनसे बचकर फिर से भागने लगता है लेकिन इस बार केविन उसके सामने खड़ा था। वो मिगी को रोकने के चक्कर में गलती से कैदियों को मार देता है जिसके बाद मिगी वहाँ से भाग जाता है। कहानी के आखिर में मिगी बच जाता है। कुछ दिनों बाद मिगी अब नए शहर में नए घर में रह रहा था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।